जब वजीटा अपने सामने किंग वजीटा को खड़ा हुआ देखता है तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं। जिस इंसान को वो सालों पहले ही मरा हुआ मान चुका था वो आज उसके सामने जिंदा खड़ा था और तभी उसे आखिरकार सच्चाई समझ में आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है ये कोई सपना नहीं है, मैं सच्ची में जिंदगी की शुरुआत में वापस आ चुका हूँ। और ये कैसे हुआ, और ये किसने करा, और ये क्यों हुआ, किसने उसे यहाँ पर भेजा। और इन सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि इस टाइमलाइन में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे ये राज का जवाब दे सके। इसलिए वजीटा अपना एक फैसला लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं वजह जानने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि वो खुद से एक वादा करता है, इस बार मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, वजीटा के पास अपनी पिछली जिंदगी की हर याद मौजूद है और उसे हर फाइट याद है, हर हार, हर जीत, हर ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी खुद की ही गलतियां। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जन्म लेते ही ड्रैगन बॉल सुपर वाला वजीटा बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे दोबारा बड़ा होना पड़ेगा। उसका नेचर अब भी वही है, वो अब भी एरोगेंट है, जिद्दी है और अभी भी उसे पूरा यकीन नहीं है कि वो सबसे ऊपर खड़ा होने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके पास फ्यूचर की नॉलेज है और उसकी असली पर्सनैलिटी को नहीं बदल सकते। दूसरी बात, फ्यूचर की मेमोरीज होने का मतलब ये भी नहीं है कि अब उसे ट्रेनिंग या फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे दोबारा ट्रेनिंग करनी होगी और उसे दोबारा से ज़ेंकाई बूस्ट हासिल करना होगा। उसको दोबारा अपनी बॉडी को लिमिट्स को आगे पुश करना होगा। मेमोरी सिर्फ एक्सपीरियंस दे सकती है, लेकिन सेन बायोलॉजी को कोई नहीं बदल सकता। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, वजीटा ये राज किसी को भी नहीं बताया था। इसलिए नहीं कि वो बात बता नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता। उसे पता है जिस पल उसने फ्यूचर की नॉलेज का यूज करना शुरू कर दिया और दूसरे डिसीजन बनाना शुरू कर दिए, उसी पल फ्यूचर बदलना शुरू हो जाएगा। और जितना फ्यूचर बदलेगा उतना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि फ्यूचर की नॉलेज बेकार होती चली जाएगी। इसलिए वो हर बात, हर राज अपने सीने में दफन करके रखता है। लेकिन एक और बात है जिसे अभी याद रखना, क्योंकि वो आगे चलकर सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। तो वजीटा को सब कुछ याद है, लेकिन सिर्फ उस पल तक जब मोरू ने उसको मारा था। उसके बाद क्या हुआ, उसकी मेमोरीज वहीं पर खत्म हो जाती है। अब चलते हैं प्लेनेट वजीटा की तरफ। अब यकीन मानो ये जो पार्ट है ये पूरी कहानी का सबसे डार्क प्लेस है। जरा सोचो, एक छोटा सा बच्चे की बॉडी में एक अडल्ट इंसान का दिमाग, जिसे पहले से पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसे वो रोक भी नहीं सकता। उसे हर आने वाली घटना याद है, हर कन्वर्सेशन, हर फाइट, हर मौत। लेकिन कई सालों तक वो सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो दिन आखिर आ ही जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रीजा को। वजीटा को सब कुछ पहले से पता था। उसे मालूम था कि आज प्लेनेट वजीटा डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसे ये भी पता था इसके पीछे किसका हाथ है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि फ्रीजा कौन सा झूठ बोलेगा। ये सब उसे पहले से याद था। लेकिन वो सिर्फ अभी 5 साल का बच्चा है। एक 5 साल का बच्चा फ्रीजा को नहीं रोक सकता। न ही वो पूरे सीएन रेस को बचा सकता है, न ही प्लेनेट वजीटा और न ही किंग वजीटा को, और न ही वो हिस्ट्री बदल सकता है। उल्टा अगर फ्रीजा को जरा भी शक हो गया कि वजीटा कुछ अलग बिहेव कर रहा है या फिर सीएन्स टाइम से पहले ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिना एक पल गवाए पूरा प्लेनेट और भी जल्दी उड़ा देगा। शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार वजीटा लड़ने की जगह इंतजार करना चुनता है। वो ये इंश्योर करता है कि वो अब नापा और रेडिट्स बिल्कुल उसी जगह पर हों जहां वो ओरिजिनल स्टोरी में थे, प्लेनेट से दूर और जिंदा हों, चाहे उसे ये फैसला कितना भी नफरत से भरा लगे। और फिर जब दूर स्पेस से वो अपने घर प्लेनेट वजीटा को आग की लपटों में जलता हुआ देखता है, तब पहली बार सेन का राजकुमार यानी कि वजीटा कुछ भी नहीं कर पाता। अब वजीटा स्पेस में अपना पूरा प्लेनेट को जलते हुए सिर्फ देख सकता था और यहीं से वजीटा की दूसरी जिंदगी का वक्त शुरू होता है। उसके बाद बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही लगता है। वो नापा और रेडिट्स और फ्रीजा फोर्स के लिए प्लेनेट तबाह करता रहता है। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी और वो था वजीटा की सोचने की तरीका। जरा सोचो, ओरिजिनल स्टोरी वाला वजीटा आखिर कैसा था। एक बहुत टैलेंटेड वॉरियर जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा था। उसको नहीं पता था कि नाविक पर ड्रैगन बॉल मौजूद है। उसे ये भी नहीं पता था कि सुपर सेन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ तक कि उसने फ्रीजा की सेकंड फॉर्म का अंदाजा भी नहीं लगाया था। फोर्थ फॉर्म की तो बात ही छोड़ दो, वो एक ऐसे टारगेट की तरफ बढ़ रहा था जिसे वो देख भी नहीं सकता था। लेकिन ये वजीटा अलग था। इसके पास पूरा रोड मैप था और उसे पता था नामिक कहाँ पर है। उसे पता था वहाँ पर क्या मिलने वाला है। उसे ये भी मालूम था फ्रीजा के पास कितनी पावरफुल फॉर्म है और कैसी फॉर्म है और उसे हराने की असली कीमत क्या होगी।
इसलिए वो अपनी जिंदगी का एक भी साल बर्बाद नहीं करता। उसकी हर ट्रेनिंग पूरी प्लानिंग के साथ होती है। लेकिन सबसे बड़ा बदला उसकी ज़ेंकाई बूस्ट स्ट्रेटजी थी। ओरिजिनल स्टोरी में वेजिटा की सबसे बड़ी पावर सिर्फ किस्मत की वजह से बढ़ती थी। कभी ज़ारबोन ने उसे आधा मरा छोड़ दिया, तो कभी फ्रीजा के लोगों ने उसे हीलिंग पॉट में डाल दिया और उसी से उसकी पावर बढ़ती जाती। ये सब सिर्फ एक्सीडेंट थे। लेकिन इस नई टाइमलाइन में हर ज़ेंकाई बूस्ट एक प्लान था। वेजिटा जानबूझकर ऐसे एनिमी से लड़ता जो उसे मौत के किनारे तक पहुंचा देते, लेकिन मारते नहीं। और वो ऐसा एक दो बार नहीं, लगातार 24 सालों तक करता है। लेकिन वो एक लिमिट कभी क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल दिखने लग जाए तो फ्रीजा की नजर उस पर पड़ जाएगी। और वेजिटा से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि जब फ्रीजा को किसी सेन की बढ़ती ताकत पर शक होता है तो उसका अंजाम क्या होता है। इसलिए दूसरों की नजर में वो बस एक एरोगेंट प्रिंस बना रह गया, जिसकी पावर ठीक ठाक थी और जिसका फ्यूचर कुछ खास नहीं होगा। दूसरी तरफ अर्थ पर गोकू बड़ा हो रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में चल रहा था। और फिर पूरे 24 साल बीत जाते हैं। आखिरकार रेडिट अर्थ पे पहुंचता है और यहीं से स्टोरी दोबारा शुरू होती है। अब शायद तुम लोग सोच रहे होगे कि वेजिटा अर्थ पे आते ही सबको आसानी से हरा देगा। आखिर वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा और उसे हर मूव का अंदाजा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और इसकी वजह सिर्फ एक है। वेजिटा को गोकू से भी और पावरफुल बनने की जरूरत थी, क्योंकि उसे पता था फ्रीजा को हराने की पूरी प्लानिंग और वो चीज सिर्फ एक ही चीज पे टिकी है, काकारोट का सुपर सेन बनना। और उसे ये भी याद था कि गोकू की असली पावर सिर्फ मुश्किल फाइट और मौत के करीब पहुंचने के बाद ही बढ़ती है। इसलिए वेजिटा जानबूझकर अपनी पूरी ताकत यूज नहीं करता। अर्थ की फाइट लगभग वैसी ही चलती है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में हुई थी। बस वो चुपचाप इतना ध्यान रख रहा था कि जिन लोगों की उसे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी वो उन्हें गलती से मान न दे। और हाँ, वो नापा को फिर भी मार देता है, क्योंकि फ्यूचर की मेमोरीज ने उसे अच्छा इंसान नहीं बनाया था। उसके अंदर अब भी फेलियर के लिए जरा भी जगह नहीं थी। लेकिन इसके बाद वो इस पूरी कहानी का सबसे अजीब डिसीजन लेता है। वो जानबूझकर हार जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था अर्थ पर गोकू से मिली हार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ज़ेंकाई बूस्ट बना था। अगर वो इस बार जीत जाता तो शायद वो खुद ही अपने फ्यूचर को कमजोर बना देता। और इस तरह सेन का राजकुमार जानबूझकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी हार एक्सेप्ट कर लेता है। किसी तरह अपने स्पेस पोर्ट तक पहुंचता है और बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह नैमिक की तरफ उड़ जाता है। लेकिन यकीन मानो, असली गेम तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि नैमिक पर वेजिटा पहले से ही कई ज्यादा रूडलेस डिसीजन लेने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं। काफी लोगों को लगता है कि गोकू पहली बार सुपर सेन वेजिटा की मौत की वजह से बना था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वेजिटा की मौत ने सिर्फ गोकू के अंदर का गुस्सा जीवित करा था। असली चिंगारी तब भड़की जब फ्रीजा ने क्रेन को गोकू की आंखों के सामने फोड़ दिया। यही वो पल था जिसने गोकू के लिमिट्स को तोड़ दिया। और वेजिटा ये सब पहले से जानता था। उसे पता था उसकी अपनी मौत सिर्फ एक शुरुआत है। उसे ये भी पता था कि असली ट्रिगर क्रेन की डेथ बनने वाली है। और सबसे पेनफुल बात, ये सब होगा तब वो खुद जमीन पर मरा हुआ पड़ा होगा। यानी अगर वो चाहता भी तो उस पल कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नैमिक पहुंचने से पहले ही वो अपने डिसीजन को ले चुका था। वो किसी और को कुछ नहीं बताता, ना क्रेन को वार्निंग देता है, ना गोकू को। उसे पता था कि उसके सामने खड़ा वो छोटा सा गंजा इंसान भी मरने वाला है, और वो खुद भी। लेकिन वो दोनों इंसिडेंट्स होने वाले थे, क्योंकि उसे दर्द की जरूरत थी तो गोकू को सुपर सेन बनाने वाली थी। यहाँ तक कि मरने से पहले दी गई उसकी फेमस स्पीच भी इस बार वो जानबूझकर देता है। जरा सोचो, ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट जहाँ वेजिटा पहली बार अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है। इस टाइमलाइन में वो पहले से एक प्लान किया हुआ था, लेकिन उसकी सबसे खास बात ये थी कि उसका हर शब्द फिर भी दिल से निकलता था, क्योंकि फ्रीजा के लिए उसकी नफरत आज भी उतनी सच्ची थी। इस दौरान ज़ारबोन, डोडोराई और गिन्यू फोर्स वेजिटा के लिए एनिमीज नहीं, बल्कि पावर बढ़ाने के टूल्स बन चुके थे। हर बार जब वो मौत के करीब पहुंचता तो वो जानबूझकर उस खतरे में कदम रखता, क्योंकि उसे पता था हर नियर डेथ एक्सपीरियंस वो चीज उसे और भी पावरफुल बना देगा। फिर बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह होरोंगा सबको दोबारा जिंदा कर देता है, और उनमें वेजिटा भी शामिल था। लेकिन यहीं से पहली बार हिस्ट्री सच में बदलती है। इस टाइमलाइन में फ्यूचर ट्रंक्स कभी पैदा ही नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूचर उस बर्बाद दुनिया से जुड़ा ही नहीं था जहाँ से ट्रंक्स आया था। इसलिए इस बार तलवार लेके आने वाला मिस्टीरियस लड़का कभी नहीं आएगा। सुनने में ये बात अच्छी लग सकती है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ा खतरा था।
क्योंकि नैमिक से बचने के बाद फ्रीजा एक साइबॉर्ग रूप में आता है। उसका पिता किंग कोल्ड दोबारा तैयार करते हैं और दोनों अर्थ से बदला लेने निकल पड़ते हैं, लेकिन उस वक्त गोकू अभी भी यार्ड रैट्स पर था, यानी अर्थ का हिफाजत के लिए किसी और को उसके सामने खड़ा होना था, और इस बार वो इंसान था वेजिटा। अब यहाँ से एक बात समझनी जरूरी है, इस वक्त वेजिटा का भी सुपर सेन नहीं बन सकता था और न ही फ्रीजा और किंग कोल्ड कमजोर एनिमीज थे। ओरिजिनल स्टोरी में उसको हराने के लिए सुपर सेन ट्रंक्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर पुराना वेजिटा नहीं था, ये वेजिटा नया था जिसने पूरे 24 साल हर फाइट, हर ज़ेंकाई बूस्ट, हर ट्रेनिंग पूरी प्लानिंग के साथ करी थी। इसलिए इस बार वो जीत जाता है, लेकिन ये आसान जीत नहीं थी। उसका शरीर से खून बह रहा था, उसके हर अटैक की कीमत चुकानी पड़ी और ये फाइट आखिरी पल तक बराबरी की रही। लेकिन जब एंड आया तो वो पल वेजिटा की दूसरी जिंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था। जरा सोचो, उसके सामने कौन खड़ा था? वही बच्चा जिसे बचपन से फ्रीजा की गुलामी में धकेल दिया गया था, वही राजकुमार जिसे अपने पूरी सेन रेस को फ्रीजा के ऑर्डर पे मरता देखा था, चाह के भी कुछ नहीं कर पाया था, वही वॉरियर जो अपनी पहली जिंदगी में नैमिक पर फ्रीजा के हाथों मारा गया था। लेकिन इस बार ना कोई फ्यूचर ट्रंक्स आया, ना ही कोई और हीरो। इस बार वेजिटा ने अपने दोनों हाथों से फ्रीजा और किंग कोल्ड दोनों का हमेशा के लिए अंत कर दिया।